सरकार आई है, खास तौर से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, खास तौर से जो पार्षद आज ट्रैप हुआ है, जो कि मंत्री का जो वर्तमान मंत्री है टीकाराम जी जूली, उनका राइट हैंड है और ऐसा लोग कहते हैं कि उनकी सारी उगाई भी यही करता है। तो उसने यहाँ पर इतना गदर फैला रखा है, इतना लोगों को प्रताड़ित कर रखा है, इतना लोगों को डरा रखा है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रखा है। तो यहाँ एक तरह की गंदगी थी। आप देख लो कर्मचारियों में भी आज में कितनी खुशी है, मतलब कर्मचारियों की महीने की जो तनख्वाह थी ना, उस तक में से हिस्सा मांगने की इन लोगों ने प्रक्रियाएं कर रखी थी। तो एसीबी की कार्रवाई बहुत बढ़िया हुई है और इसके संदर्भ में जो है जो जिस मुद्दे पे एसीबी की कार्रवाई हुई है उस पर मैंने 19/1 को कमिश्नर को दे दिया था। तो राजस्थान सरकार के नियम के अनुसार टेंडर होंगे, तो इन्होंने क्या किया कि टेंडर जो है उन टेंडरों में नई शर्तें जोड़ दी। अगर आपको नई शर्तें जोड़नी है तो बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ेगी, इन्होंने नहीं ली। 49 लाख के 6 काम लगा दिए। भाई 50 लाख में तो बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। आपने क्या एस्टिमेट लगाया 49 लाख का, केवल उन लोगों को ये डीजल लाने करने की, इसलिए 6 काम इन्होंने 49 लाख के लगा के। देखिए कितना आप लोगों के सामने खुशी है लोगों में, पार्षदों में और कर्मचारियों में जो कोलाहल है वो खुशी का है। तो 49 लाख के इन्होंने काम लगा दिए। तो उसके अंदर भी जो है इन्होंने तो 50 लाख होते हैं बोर्ड की अनुमति इन्होंने ली नहीं। तीसरा इसमें जो आया है, इस परिषद का जो 19 से जब से गठन हुआ है तब से लेकर और अब तक जितने भी टेंडर हुए हैं 25 से 40% बिलों में हुए हैं। तो मैंने लिखित में दिया था कि 75 लाख रुपए दिनेश वर्मा जो है ना उसने उगाए पैसे, मैंने लिखित में शिकायत करी है इसकी। उसके बावजूद भी टेंडर निरस्त नहीं किया इन लोगों ने। तो हमारा ये कहना है कि जो पूरी तरह से धांधली थी, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो कमलेश कुमार मीणा जो आया कमिश्नर, ये कमिश्नर जब से आया इसने जितने भी काम किए हैं, चाहे पट्टों के काम हो, चाहे खाचा भूमि के काम हो, उन सारों की जांच करवाओ या करोड़ों रुपए का घपला हो निकलेगा। आप पिछले कई वर्षों से हैं यहाँ पर, सारी प्रक्रिया आपको पता है, काम कैसे होता है, काम का प्रोसेस क्या है, किस किस अधिकारी का क्या रोल होता है, सभापति का क्या रोल है, पार्षद का क्या रोल है। आपने इतने सालों में अब तक एसीबी में कितनी बार कंप्लेंट दर्ज कराई? मेरी भी 4-5 कंप्लेंट है। किन मुद्दों पर दर्ज कराई? भाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है। हाई कोर्ट में भी चल रहे कुछ मामले। अच्छा, वर्तमान में दूसरी एक कार्रवाई नगर परिषद में देखने को मिल रही है। पूर्व सभापति बीना गुप्ता को भी ट्रैप किया गया और भी कार्रवाई, ये दूसरी कार्रवाई। अब इसमें जो पार्षद नरेंद्र मीणा है, इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। इनका चोर है जी, एक नंबर जो स्थिति पूरी से स्पष्ट बताएं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसने तो मंत्री के वहीं रहता निवास पे, वहीं फ्लैट ले रखा है इसने। मंत्री की सारी उगाई ये करता है, नगर परिषद की सारी उगाई ये करता है। अब जो सभापति जो यहाँ नॉमिनेट किया गया है मुकेश, वो तो सीधा साधा बच्चा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको तो बस गाड़ी में घुमाता रहता है। सारी उगाई का आज आप ये देखिए, शहर के अंदर जाइए, जो गरीब ठेली वाले हैं, इन ठेली वालों के पास में इंस्पेक्टर जा जाके ये कह रहे हैं कि भाई मैंने क्या बंदी तो नहीं, ठेली तुम्हारी नहीं लगने देंगे। अच्छा, क्या आप इस बात को मानते हैं किसी भी पार्टी का कोई शासन हो तो वहाँ जो सभापति बनता है या कोई नेता बनता है उसके साथ कुछ दलाल भी पैदा हो जाते हैं जो सभापति की तरह काम करते हैं, पार्षदों की तरह काम करते हैं? कुछ इस तरह की एक्टिविटी जो पीछे देखने को मिली ज्यादा देखा है। ये तो क्या है, जो वर्तमान में जो है ना रबड़ स्टैंप है, जो पार्षद सभापति बनाया है तो रबड़ स्टैंप है, क्योंकि उस समय श्रीमती बीना गुप्ता जी ट्रैप हुई थी तो सरकार ने इसको बना दिया। तो ये अनुचित निर्णय था, क्योंकि जयपुर के अंदर आपने जो बनाए सभापति सील को बनाया था, उसमें आपने स्पष्ट लिखा था कि भाई अनुभव और योग्यता और बहुमत के आधार पर, जबकि यहाँ कांग्रेस का बहुमत ही है, बहुमत बीजेपी का। मैंने इसकी भी चिट्ठी दी थी आपने, लेकिन ये तो क्या है, सरकार की सारा का सारा जो मंत्री है वो अपनी मनमर्जी चला रहा है। मंत्री पार्षद के कहने से करता है सारे काम, और इस पार्षद ने लूट मचा रखी है, लूट का अड्डा बना। करीब 3 साल से ऊपर हो गए लगभग इस बोर्ड को बने हुए, 3 साल हो जाएंगे लगभग। हाँ, इस बोर्ड को 2 साल। क्या मानते हैं अलवर शहर की जनता को क्या लाभ मिला होगा? 2019 नवंबर के अंदर यहाँ बोर्ड का गठन हुआ था। पहला टेंडर लगा था दिसंबर 2019 को, और ये वर्तमान वाला टेंडर हो गया। 8 टेंडर लग चुके हैं शहर में, और 8 टेंडरों के अंदर 600 काम लगा दिए उन्होंने। इस शहर के अंदर 6 काम भी नहीं हुए। सवा तो आज पार्षदों की स्थिति ये है कि मोहल्ले में जाके किसी को मुंह दिखाएं तो किस आधार पर दिखाएं, क्योंकि जो आता है इसने लूट मचा। जो कमिश्नर आए, कभी सभापति की, पूर्व सभापति की और मंत्री की नहीं बनी तो उसको उसने ट्रैप करा दिया। अब इनकी नंबर आया तो ये खुद अपनी कर्मों से ट्रैप हो गए। क्या ये मानते हैं ये जो दायरा है सिर्फ नगर परिषद सीमित है या फिर अपर लेवल के लोग भी इसमें शामिल? ये तो राजस्थान में आपके सामने नाम ले रहा हूँ, मंत्री शामिल है इसमें कौन से मंत्री शामिल है? टीकाराम जूली पूरी तरह से शामिल है साहब। उसके मकान के सामने ही रहता है पार्षद, ये उसकी उगाई करता है, उसकी दलाली करता है। इसकी पत्नी को जूली ने जो है उसमें बनाया है उपभोक्ता मंच में, तो उपभोक्ता मंच में इसकी पत्नी को भी बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा,
आपने ये बताया कि 49 लाख के 6 काम लगाए। हाँ। इसको किस तरह का करप्शन मानते हैं? अब ये कैसे किया जाता है? मैं एक छोटी सी बात बताऊं, दो चीजें हैं। पहली बात तो आपने क्या आंकड़ा तय किया कि 6 काम 49 लाख के हुए, क्योंकि 50 लाख होते ही बोर्ड के पास जाना प्रधानमंत्री। इसमें इनका क्या फायदा है? वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बोर्ड में जाना पड़ेगा। तो बोर्ड में जाने के लिए इनके साथ में स्थिति है कि बहुमत नहीं है इनके पास में, और जो टेंडर लगाया उसमें 23 लोगों के तो लगाए 30 लाख के, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं 42 लोग, उन लोगों के लगाए इन्होंने काम जो है 10-10 लाख के। तो बहुमत इनके पास था ही नहीं, इसलिए 50 की जगह 49 लाख का काम। एक इन 6 कामों से मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। नगर परिषद के पूरे जो 65 वार्ड है, इन पूरे 65 वार्डों में पार्षदों का बोर्ड लगे हुए हैं। उन बोर्डों पे सभापति, उप सभापति, पार्षद और यहाँ के अग्निशमन के नंबर, नगर परिषद के नंबर, वहाँ के इंस्पेक्टर के नंबर ये लिखे हुए हैं। बोर्ड लगे हुए हैं। पहले 50 पार्षद थे, 50 थे, अब 65 हो गए, 65 हो गए। तो जो नया बोर्ड जब 2019 में गठित हुआ तो दिसंबर में सारे 65 पार्षद हुए, वो बोर्ड लग गए। अब इन्होंने 49,000 का टेंडर छोड़ा है। इन पार्षदों के नाम द्वारा बोर्ड लगाए जाएंगे। आप मुझे बताइए, केवल सभापति, उप सभापति को इन्होंने सरकार ने बर्खास्त किया, तो उन बोर्डों में 20,000 रुपए देके कोई भी जो व्यक्ति यहाँ का आके और उनके ऊपर जो सभापति, उप सभापति का नाम और नंबर ही तो बदलना था। उन 20,000 रुपए के लिए इन्होंने जो 48,000, वो 48 लाख और शेष जो पैसे 48,80,000 रुपए का चूना सीधा सीधा लगा दिया इन्होंने। क्या आवश्यकता थी? पैसा व्यर्थ था ना, राज्य सरकार का पैसा था। तो इस तरह के सारे काम इन्होंने जो किए हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार। और मैंने तो 19 को लिख के दिया है नियम। क्या लिख के दिया आपने? दिखा, आप देखिए कैमरे के सामने देखो। मैं आपको बताऊं, ये मैंने 19 को चिट्ठी दी है, जिसमें मैंने ये दिखाया बिल्कुल जो है ये पार्षदों वाली संख्या भी लिखी है, और ये देखा 66 वाला जो मैंने आपको बताया नाम प्लेट 66 नंबर पे 67 से 72 बड़े 49 लाख के काम है। उसके साथ में मैंने ये भी कहा था कि वह नीतिगत निर्णय कार्यवाहक सभापति नहीं ले सकता बोर्ड की। 13 और 17 में इन्होंने नियम लगा दिया अपना खुद की मर्जी से कि जिसके 5 काम चल रहे हैं वो टेंडर नहीं ले सकता। इन्होंने टेंडर में 12 नंबर पर एक शर्त लगाई थी कि भाई ईसाई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी 15 लोगों के नए रजिस्ट्रेशन इस कमलेश कुमार मीणा ने किए, उनकी ईसाई का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, तो उसकी बाध्यता हटा दी। ये दोनों को अगर जोड़ना और घटाना था तो बोर्ड की अनुमति चाहिए थी। मैं आपसे निवेदन करूँ, ये दूसरा पत्र देखिए, ये मैंने सभापति को लिखा है परसों ही, और इसमें 6 नंबर के बिंदु पर आपकी मैं नजर डालूंगा, बाकी तो शेष है। इसमें मैंने स्पष्ट लिखा है, निविदा डालने से पूर्व सहायता दिनेश चंद, अधिशासी नवीन मीणा, आयुक्त कमलेश कुमार मीणा और एक पार्षद ने मिली भगत कर ठेकेदारों से कार्यों का पूल करवाया। उसकी एवज में ठेकेदारों से 5% 75 लाख रुपए इकट्ठे किए गए, जो दिनेश चंद और कमलेश कुमार ने राशि का बंटवारा किया। तो क्या मानते कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट भी है? कमिश्नर, मैं ये कह रहा हूँ, कमिश्नर जब से यहाँ आया ना, तब से लेकर अब तक इसने जितनी फाइलों पे काम किया है, उन सारी की सारी फाइलों की आप जांच कर लो। करोड़ों रुपए का, मैं कहूँ 2-3 जन्म तक ये कम से कम जेल से बाहर नहीं आ रहे। नहीं, इसके लिए कौन तैयार हो? के लिए इनकी जांच कराने के लिए कौन तैयार हो? सरकार करेगी जांच। सरकार क्यों करेगी? सरकार तक जब तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। पार्षद दे रहे हैं शिकायत मैंने खुद ने दी है। आपके 65 पार्षद है, एक कमिश्नर गलती करता है, क्या 65 के 65 पार्षद उसमें लिख करके नहीं दे सकते? नहीं, क्या ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? सुनो, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं मानता हूँ, और मैं बतौर पार्षद मैं पार्षदों की 64 कहेंगे। नहीं, जब आप सवाल लग रहे हैं, सब चाहते हैं कि करप्शन फ्री हो। जब करप्शन नहीं होगा तभी तो जनता के पास जाएगा काम। और आप उस मुहिम को छेड़े भी हो, तो क्यों नहीं सारे पार्षद मिलकर के मेजोरिटी हो, 5 की 10 की पार्षदों की मिलकर के कार्रवाई? वो पार्षद देंगे, लेकिन मैं पिछले 18 सालों से, आप तो खुद जो है बोर्ड की बैठकों में आए, मैंने तो बोर्ड के अंदर मीटिंगों में भी कहा है, आरोप लगाए नाम लेके सभापति और कमिश्नरों पे, और मैंने साथ में ये कहा है कि अगर मेरे आरोप गड़े तो मेरे विरुद्ध न्यायालय में बात दायर कर दो, न्यायालय तय कर देगा किसका मान बचेगा और किसकी हानि होगी। आज तक कोई नहीं गया मेरे खिलाफ, तो उन्होंने उनका कोई जवाब दिया। उन्होंने यहाँ कण-कण में भ्रष्टाचार पड़ा हुआ है। क्या मानते हैं यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला, कोई चौकी? क्या एसीबी को टीम को यहीं आना चाहिए चौकी? ये जो है ना, हमारे गेट में घुसते जो है स्मार्ट राज कौशल कंट्रोल रूम बना रखा है, बीच में गांधी जी है, उधर ये रोशनी साकार क्या हो, या बीच में एक एसीबी का दफ्तर और खोल देना चाहिए, और इस कमलेश कुमार मीणा को ले जाके यहाँ की बजाय सीधा वहाँ जेल में बैठाओ और फिर इसकी जाँच करो। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की कार्रवाई से बतौर? या कोई कह रहे हैं कि भाई अगर कोई शहर को बचाना है ना, तो दलगत राजनीति और जातिवादी राजनीति से ऊपर उठकर अगर आप अपने प्रतिनिधि चुनोगे, तो आपको पार्षदों को या नेताओं को गाड़ी देने का अधिकार है। अगर आप जातिगत राजनीति और दलगत राजनीति के हिसाब से अगर आप चुनाव करते हो, तो फिर आप इन चोर लुटेरों को साथ साथ में सबको गाड़ी देने का आपको अधिकार ही नहीं है। सफाई ठेकेदारों से भी पार्षदों को पैसा मिलता है, इस पर आपका क्या कहना है? सही है, गलत है? मैं छोटा सा उदाहरण दूं, अभी बोर्ड की बैठक हुई, इसी में ही तय हो गया
भाई 65 पार्षद है ना भाई, उसको घनश्याम गुजर को बहाल कर दिया तो अब 64 पार्षद है, बीना जी तो नहीं हुई ना बहाल, तो एक एमएलए भी प्रतिनिधि है और एक एमपी भी प्रतिनिधि है, तो हमारे यहाँ 66 लोग हो गए। 66 लोगों में से 31 लोग आए यहाँ, बाकी लोग नहीं आए। बार बार में जो कह रहे हैं 31 आए 32 नहीं आए, 31-32 का आंकड़ा नहीं है, 31-34 का आंकड़ा है। मत का उपयोग वहाँ पर जो है एमएलए का भी है और एमपी का भी उतना ही वोट है जितना एक पार्षद का है, तो यहाँ पर 34 लोग नहीं आए और 31 लोग आए थे। उन 31 लोगों के अंदर से जो लोग थे उनसे पूछो उनके दीन ईमान से, उनमें से कम 7, 8, 10 तो इसलिए आए कि बंदी बंद हो जाएगी, मीटिंगों को छोड़ छोड़ के भाग भाग के आए। तो इनकी भी करो जांच। हम तो कह रहे हैं पार्षदों की जांच करे जनता, कि जब चुनाव आवे जब, और नहीं तो गाड़ी मत दो नेताओं को, पार्षदों को। जब सुनते हो जब तो आप जो है या मेरी बिरादरी को या मेरी जाति को या मेरी पार्टी को दिगाड़ा नहीं, जनता के पास तो ऑप्शन ही रहता ना। सब लोग बात कहते हैं कि यार ये बीजेपी का है, हमारी जनता, हमने राम मंदिर बनाया, हम ये कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस है, इन्होंने इतना कर लिया। सब पार्टी मतलब जो पार्षद का चेहरा वो छुप जाता है, पार्टी का चेहरा आ जाता है। जी आपसे निवेदन करूं, शहर की सबसे बड़ी पंचायत में छाती ठोक के कह रहा हूं, चौथी बार पार्षद हूं और इस काजल की कोठरी में कोई 1 रुपए का दाग लगा दे, मैं जिंदा माटी ले लूं। लेकिन तय किसने किया है? मेरी जनता ने मुझसे कहा तो कुछ भी करना, हमारे 2 काम मत कराना, 1 रुपए काम मत करना, पर चोर मत बनना। आप जिस रास्ते पर है, आपके साथ कितने पार्षद है? 65 में से चलाऊं मैं नहीं, अभी कितने पार्षद आपके साथ है? बात तो कहीं से करना, बहुत से लोग हैं, रमन सैनी है, नंद गांधी रहे यहाँ पर, अभी बहुत लोग, अजय मेटी है, बहुत से पार्षद हैं, कम से कम अभी 10-20% बढ़ेगा धीरे धीरे। इस कार्रवाई के बाद आप और क्या चाहते हैं अब इसमें? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है भाई, पहले सभापति पकड़ी गई, अब एक नेता पकड़ा गया, नेता तो कहना नेता के नाम पे कलंक है, एक एजेंट पकड़ा गया, उसकी पोल खुल गई जनता के सामने कि ये भेड़ के भेष में भेड़िया था, नेता के भेष में, पार्षद के भेष में या नेता के भेष में एक चोर, उचक्का और लुटेरा था, उसकी आज पोल खुल गई। हम तो कहते ही थे, आज वो चरितार्थ हो गई। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई जो है इसी हिसाब से सारे काम होने चाहिए, यहाँ पर आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, इस कमिश्नर के सारे कार्यों की जाँच होनी चाहिए। क्यों नहीं लगाते आप? राजस्थान सरकार की 1 क्लास की नगर परिषद है, 1 क्लास नगर परिषद में अभी आरएमएस अधिकारी लगाते जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी लगने लायक। आप बताओ, कांग्रेस से सरकार आई ना तब से हमारे यहाँ आरएमएस अधिकारी लग रहे हैं, नहीं आरएस लगते, आईएएस रहे यहाँ पर तो 3-4 तो कलेक्टर हो गए, जो आईएएस हमारे यहाँ कमिश्नर रहे, आरएस रहे, तो नंबर 1 क्लास है यहाँ पर। आप आरएमएस अधिकारी लूट के लिए, तो आरएमएस अधिकारी लूट के लिए आराम से वो उनके दबाव में आ जाता है। ठीक है।